बुंदेलखंड क्षेत्र के बूथ सम्मेलन और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा में नेताओं की कड़ी है, लड़ी है, यानी नेता ही नेता है, मगर वहां बाप और बेटा है। पहले चाचा को याद कर लेते थे, अब तो उन्हें भी नहीं करते। कहा कि बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे किसान नेता लगाया, मगर किसी ने किसानों का भला नहीं किया। किसानों के हित में सोच रखने वाला सिर्फ एक नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों को सस्ती खाद मिले, फसल बीमा का लाभ मिले, उपज का मूल्य मिले, ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया है। नड्डा ने कहा कि सपा की सरकार में माफिया राज था, अब ये माफिया प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। अब ना तो यहाँ गुंडागर्दी होती है और ना ही माफिया रह गए हैं। माफियाओं को कुचलने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय और उसके साथ साथ 8 हमारे जिला कार्यालयों का एक साथ श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। और आप सब लोगों ने यहाँ पर भी और स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है, जिस गर्मजोशी से आपने इस अवसर में शिरकत की है और जो हर्षोल्लास का वातावरण में आप इस कार्यालय के उद्घाटन में आप आए हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं बैठा बैठा देख रहा था कि यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ कानपुर का दक्षिण का कार्यालय बना है, यहाँ कानपुर ग्रामीण का कार्यालय बना है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष मंच पर नीचे सामने प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मित्रों, हम सब लोग दैनंदिन की भागदौड़ में विषयों की विशेषता समझने से कई बार चूक जाते हैं और हमको ध्यान में नहीं आता, घटनाएं घट जाती हैं। उन घटनाओं में कितना पसीना है, कितना खून बहा है, कितनी ताकत लगी है, कितनी जिंदगियां गई हैं, कितने लोगों ने अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के हम आज उसका परिणाम देखने को मिलता है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे यह भव्य कार्यालय देखने का मौका मिल रहा है। आप सब भाग्यशाली हैं। आप उनसे पूछिए जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के किसी किराए के मकान पर रह करके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी समस्या को भी आप ध्यान रखें। वह आज इस कार्यालय के नींव के पत्थर हैं। उनके योगदान से आप आज यहां बैठे हैं। कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है और भारतीय राजनीति को जब हम देखते हैं तो आजादी के बाद मूल्यों, आदर्शों और भारत के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई एक दल आज भी देश और दुनिया की नजरों में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने अपनी व्यक्तिगत उपासना विधि को अपने तक सीमित रखा, लेकिन अपना एक धर्म माना और राष्ट्र धर्म है और उस राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जहां दुनिया के सामने एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, वहीं मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करना चाहूंगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी
अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए भाग रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता को अपनी जान की परवाह के बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करके सेवाई संगठन का मंत्र देने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की, आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहायता थी, या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था। उस आपदा काल में वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी, और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है। ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि हर एक पायदान पर ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है, और आज एक 8 कार्यालयों का उद्घाटन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों को इन 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप उन मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम निरंतर राष्ट्र सेवा के इस पथ पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कानपुर से मोहम्मद अबूजर की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।